जिसमें हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने योगा जर्नी को स्टार्ट करना चाहा तो सबसे पहले सवाल आपका आता है कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। अब कल्पना कीजिए कि आज शाम को आपने ये विचार किया कि कल से मुझे अपनी योगा जर्नी स्टार्ट करनी है। सबसे पहले क्या करूंगा कि अपना YouTube खोलूंगा और मैं सर्च करूंगा योगा आसन फॉर बिगिनर्स। सही तरीके से अपनी योगा जर्नी स्टार्ट नहीं करी तो होगा क्या, थोड़े टाइम में आप योगा में कहीं ना कहीं बोर होने लग जाएंगे। सोचो अगर मैं आज आपको कार चलाने के लिए बिठा दूं, बिना स्टीयरिंग समझाए, बिना ब्रेक समझाए, क्या होगा? डर लगेगा बहुत ज्यादा। कहीं ना कहीं अगर महर्षि पतंजलि का भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 8 रूल बताए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, कि योगा में ब्रीथ का बहुत बड़ा रोल है। क्या बिना सही ब्रीथ के योगा सही नहीं है? श्री हरिवंश, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है देवदर्श मेडिटेशन एंड योगा चैनल में। एक बार फिर से योगा स्कूल का एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। जैसा हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या बिना ब्रीथ के योगा आसन सही है, योगा जर्नी हमारी सही है, तो सांसों का कितना रोल हमारी योगा जर्नी में रहता है, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। अब जैसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि कई सारे वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया पे, उसके अकॉर्डिंग सांस को होल्ड करते हैं या फिर सही तरीके से सांस लेते ही नहीं। मैं आपको कुछ एक्शन करके दिखा रहा हूँ। लाइक जैसे मान के चलिए ये मैट पे मैं एक कोई सा भी आसन करने जा रहा हूँ। सपोज दैट मैं ट्री पोज करने जा रहा हूँ। तो ट्री पोज में क्या है कि मैंने सांस इस तरह से ली, पैर रखा, इनहेल किया, और जब हम बॉडी हाइट से ऊपर जा रहे हैं तब हमें कहीं ना कहीं इनहेल करना है और होल्ड कर सकते हैं तो करना है, ये जरूरी बात है। कई बार क्या होता है कि हम होल्ड, हमारी बॉडी अलाउ ही नहीं कर रही और हम फोर्सफुली अगर होल्ड करने की कोशिश करें तो क्या होता है, धीरे धीरे बॉडी हमारी असहज फील करने लग जाती है और हम योगा से डिस्कनेक्ट होने लग जाते हैं। तो अगर बॉडी आपकी अलाउ करे, अब ये सवाल ये भी आता है कि कहाँ पे हमें इनहेल करना चाहिए और कहाँ पे एक्सहेल करना चाहिए। तो सबसे बड़ा एग्जांपल आप देखिए सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार में अगर आप देखेंगे तो कई सारे आसन रहते हैं। तो आप देखेंगे एक आसन में हमारे जो फेफड़े हैं वो खुलते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते और सिकुड़ते हैं एक तरह से, ठीक है ना। तो जब हमारी बॉडी जो है ना हाइट से ऊपर जाए तब आपने इनहेल करना है। और जब भी हम किसी भी आसन में, ये प्रिंसिपल है योगा का, कि जब किसी भी आसन में हाइट से नीचे जा रहे, डाउन जा रहे, तो आपने एक्सहेल करना। सवाल आप सिर्फ और सिर्फ रिटेंशन का आता है कि क्या आपको इनर रिटेंशन या आउटर रिटेंशन, यानी कि बाहर कुंभक और अंतर कुंभक लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो ये आपकी बॉडी अलाउ करे तो करिएगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो सिर्फ अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी सांसों को फील कीजिए। लाइक जैसे मैं सूर्य नमस्कार को ही ले लेता हूँ। तो सूर्य नमस्कार क्या है कि आप सूर्य नमस्कार करते टाइम अपनी सांसों को सिर्फ फील कीजिए कि मुझे कब इनहेल करना है, कब नहीं करना है। धीरे धीरे आप रिटेंशन में जाइएगा। तो मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूं। लाइक जैसे यहाँ पे नॉर्मल ब्रीथ रखी, आपने इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए आगे आ गए आप, फिर इनहेल करते हुए और फिर एक्सहेल करते हुए, फिर होल्ड करते हुए, फिर इनहेल करते हुए, फिर एक्सहेल करते हुए, फिर इनहेल, फिर एक्सहेल, फिर इनहेल और एक्सहेल। तो अब यहाँ पे क्या आपने ऑब्जर्व किया, हमारे को ध्यान क्या रखने वाली बात है? ध्यान ये रखना है कि किस आसन में मुझे इनहेल करना है, किस आसन में हमें एक्सहेल करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं या कोई भी आसन करे तो हमें अपने सांसों का आता ही पता नहीं है। हमें पता ही नहीं कि कब आसन में हमें इनहेल करना है, कब नहीं करना है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो इसीलिए मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला कि ब्रीथ का, योगा में ब्रीथ का सबसे बड़ा रोल है। 90% लोग जो है ना, इवन कहें 90 क्या 99% लोग जो है ना योगासन तो कर रहे होते हैं लेकिन ब्रीथ पे उनका कंट्रोल नहीं होता, ब्रीथ के बारे में उनको पता ही नहीं होता। तो बिना ब्रीथ के आप योगासन नहीं ठीक कर सकते। आज हम इसी पे खुल के चर्चा करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो करना क्या है? बिगिनर हैं तो आप, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे योगा टीचर क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करने से पहले कोई मंत्रा चैंट कराते हैं। मंत्रा चैंट क्यों कराते हैं? क्योंकि आप बाहर से डिस्कनेक्ट होके इस सेशन के लिए प्रिपेयर हो जाए, इस सेशन में अपने आप को कनेक्ट कर लें। तो सेम आपने भी वही करना है। आप चाहे तो मंत्रा चैंट कर लीजिए, अदरवाइज आप क्या करिएगा, शांत होकर बैठ जाइए, बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए, बाहर से डिस्कनेक्ट होइए, इस सेशन के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। तो लाइक जैसे मैं शांत होकर बैठा, तो शांत बैठे रहिए, आप अपनी ब्रीथ को फील कीजिए, बॉडी को सरेंडर कीजिए।
कहीं ना कहीं बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए और उस आप जो सेशन करने जा रहे हैं उस सेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा। इस तरह से करी हुई तैयारी, इस तरह से स्टार्ट किया हुआ सेशन आपको बहुत ज्यादा एनर्जी दे सकता है। और जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य से आप अपनी योगा जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक जैसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर मैं बात करूं आज के टाइम में 90% लोग जो है ना किसी न किसी फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम की वजह से योगा जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएगी। तो आज की सीरीज, आज का जो एपिसोड था ना, उस पर सिर्फ और सिर्फ मैं यही समझाने जा रहा था कि आप योगा आसन करते टाइम अपनी ब्रीथ पे कितना ध्यान लगाइएगा, कितना जरूरी है ब्रीथ पे ध्यान लगाना, कितना जरूरी है ब्रीथ को ऑब्जर्व करना। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल और भी आ जाता है कि ब्रीथ इतनी ही जरूरी है तो क्या हमें योगा जर्नी स्टार्ट करते टाइम प्राणायाम नहीं करना चाहिए? इस टॉपिक पे हम बात करेंगे एपिसोड 5 में कि ब्रीथ इतनी जरूरी है तो क्या एक बिगनर को प्राणायाम स्टार्ट कर लेना चाहिए या प्राणायाम के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। तो मिलते हैं उससे नेक्स्ट एपिसोड में। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ ये सीरीज अभी तक आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, हर एपिसोड आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये एपिसोड पसंद आया, ये जानकारी आपको पसंद आई है, तो अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो को आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरिवंश।